अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली आबिद। दोस्तों, कभी कभी आइन खामोश नहीं होता बल्कि फरियाद करता है, और जब निज़ाम के अंदर से खुद आवाज उठने लगे तो समझ लीजिए तब्दीली दरवाजे पर दस्तक दे रही है। आज पाकिस्तान एक ऐसे ही मोड़ पर खड़ा है जहां सवाल ये नहीं कि आइन में लिखा क्या है, बल्कि ये कि आइन कैसे काम कर रहा है। और इसी सवाल का जवाब ढूंढने की एक कोशिश है 27वीं आइनी तरमीम। ये कोई सियासी मंसूबा नहीं, बल्कि रियासती निज़ाम को समझने और संवारने की एक स्कीम है। बाज़ लोग इसे ताकत की नई तकसीम समझ रहे हैं, मगर कहानी इतनी सादा नहीं। ये ताकत छीनने की नहीं, सलाहियत बढ़ाने की एक कोशिश है। अगर हम पिछले चंद बरसों को देखें तो इख्तियारात की निचली सतह तक मुंतकली, अदालती इस्लाहात और इदारा जाती तवाज़ुन पर बात हुई। अब बहस का मरकज बन रहा है कारकर्दगी, जवाबदेही और हम आहंगी। ये वो मरला है जहां निज़ाम अपने साख से नहीं बल्कि अपनी अफादियत से पहचाना जाता है। इसी पस मंजर में एक तजवीज़ आई आइनी अदालत के क़याम की। ऐसी अदालत जो सिर्फ आइन से मुताल्लिक़ तनाज़ात का फैसला करे, ताकि सुप्रीम कोर्ट अपीलों और अमूमी अदालती उमूर पर तवज्जो दे सके। दुनिया के कई ममालिक को यह मॉडल कामयाब रहा है, जहां आइनी अदालतें फैसलों की रफ्तार बढ़ाती और तशरीह को वाज़ेह बनाती हैं। इसी तरह जजेस के तबादले और मुद्दत मुलाजमत का मुनज़्ज़म निज़ाम अदलिया के अंदर शफ़ाफियत और तवाज़ुन पैदा कर सकता है। ये किसी इदारे की खुद मुख्तारी छीनने का नहीं, बल्कि निज़ाम को अफराद से बाला रखने का कदम है। इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन की तकर्रुरी भी बारहा सियासी तातुल का शिकार रही है। अगर इस अमल में वाज़ेह टाइमलाइन और गैर जानिबदार तरीक़ाकार शामिल कर दिए जाएं तो ये बार बार की बेएतमादी खत्म हो सकती है। इसी तरह एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेसी के जुज़वी इख्तियारात की बहाली भी गौरतलब है। छोटे मुकदमात अदालतों पर बोझ डालने के बजाय मौके पर ही निपटाए जा सकते हैं, जिससे अवाम को जल्द इंसाफ और निज़ाम को रिलीफ मिलेगा। तालीम के शोबे में सिंगल नेशनल करिकुलम का मकसद सिर्फ निसाब को यकसा करना नहीं, बल्कि तबकाती फ़र्क को कम करके कौमियत जहदी और फिक्री हम आहंगी पैदा करना है। सबसे अहम बहस है NFC अवार्ड। ये सिर्फ आदाद शुमार का मामला नहीं, बल्कि पाकिस्तान की माली हकीकतों का अकास है। 18वीं तरमीम के बाद सूबों को माली खुद मुख्तारी तो मिली, मगर विफाक पर एक ऐसा बोझ आ गया जो मईशत बर्दाश्त ना कर सकी। मरकज के पास दिफा, तरक्याती मंसूबों और कर्जों की अदायगी के लिए वसाइल ना रहे। नतीजा ये निकला कि विफाक कर्जों पर चलने लगा, गुर्बत बढ़ी और खुद कफालत एक ख्वाब बन गई। दूसरी तरफ सूबों को दी गई खुद मुख्तारी नीचे तक ना पहुंच पाई। वसाइल अवाम तक नहीं, बल्कि चंद बाअसर तबकों और ब्यूरोक्रेसी तक महदूद रह गए। वैसे तो 18वीं तरमीम का असल मकसद यानी इख्तियारात की निचली सतह तक मुंतकली एक सियासी नारा बनकर रह गया। इसीलिए 27वीं तरमीम के तनाजुर में NFC अवार्ड पर असर नौ गौर किसी सूबे के हक को छीनने की कोशिश नहीं, बल्कि एक इस्लाही कदम है, ताकि वसाइल वाकई नीचे तक पहुंचे और पाकिस्तान का माली ढांचा कर्जों के बजाय पैदावार और खुद इन्हिसारी पर खड़ा हो। आर्टिकल 243 के तहत दिफाई ढांचे की वजाहत भी इसी सोच का हिस्सा है। आज जंग सिर्फ जमीन या फिजा में नहीं, बल्कि साइबर, खला और मालूमात के मैदानों में भी लड़ी जा रही है। ऐसे में यूनिटी ऑफ कमांड जैसे उसूल आईनी वजाहत के मुतकाजी हैं, और शायद यही वजाहत 27वीं आईनी तरमीम के जरिए सामने आने वाली है। तो अब सवाल ये है कि क्या ये 27वीं आईनी तरमीम वाकई एक नए बाब का आगाज है, या फिर वही पुराने वादे बस एक नई जल्द में? क्या ये निज़ाम में तबादुल लाएगी या एक नई सियासी खींचातानी को जन्म देगी? और सबसे अहम, क्या हम इस बार इस्लाह को वाकई तब्दीली समझ पाएंगे या रोशनी के पीछे अंधेरा देखते रह जाएंगे? सोचिए, क्योंकि यही एंगल 360 का मकसद है।